हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में आपको 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर से प्रदूषण एवं उनके प्रकार तथा प्रदूषक एवं उनके प्रकार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं हमारे पर्यावरण में कई प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं। बच्चों, वह प्रदूषण क्या होता है एवं उनके प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, हम प्रदूषण को देख सकते हैं कि प्रदूषण क्या होता है। बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर वायु, जल, भूमि अर्थात पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो कि मनुष्य एवं अन्य जीवों की जैविक परिस्थितियों को हानि पहुंचाता है। यह प्रदूषण कहलाता है। यानी कि बच्चों, अगर सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हमारे पर्यावरण में यानी कि वायु, जल, भूमि उपस्थित होती है, यानी कि इन्हीं से मिलकर हमारा पर्यावरण बना होता है। बच्चों, इसके भौतिक और रासायनिक एवं जैविक गुणों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन होता है, यानी कि वायु, जल, भूमि में भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाला एक ऐसा परिवर्तन है जो कि मनुष्य एवं अन्य जीवों की जैविक परिस्थितियों को हानि पहुंचाता है। यानी कि बच्चों, हम मनुष्य एवं अन्य जीवों की गतिविधियां को कम कर देता है या फिर हमारे दैनिक जीवन में हानि पहुंचाता है या फिर हमें बीमारी से ग्रसित कर देता है। ये सब हानि प्रदूषण कहलाता है, यानी कि ये सब हानि प्रदूषण के कारण होता है। बच्चों, प्रदूषण 3 प्रकार के मुख्य होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। बच्चों, हम इसके बारे में संपूर्ण डिटेल जानकारी अगले वीडियो से लेने वाले हैं। बच्चों, इस वीडियो में बस इनके प्रकार के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: पहला वायु, दूसरा जल और तीसरा भूमि प्रदूषण। बच्चों, इस प्रकार हमने प्रदूषण को तो समझ लिया है। अब प्रदूषक क्या होता है, यानी कि प्रदूषक क्या होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि प्रदूषक क्या होता है। देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ऐसे पदार्थ या फिर कारक जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। बच्चों, देख सकते हैं प्रदूषण जिस कारण से फैलता है वह प्रदूषक कहलाता है, यानी कि प्रदूषक के द्वारा ही प्रदूषण का निर्माण होता है, प्रदूषण फैलता है। बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर सही बताया गया है कि ऐसे पदार्थ या फिर कारक होते हैं जो कि पर्यावरण में प्रदूषण को फैलाते हैं, वह प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं कंपनी, फैक्ट्रियों या फिर किसी भी अन्य धुएं से वायु को प्रदूषण होता है तो वह धुआं प्रदूषक कहलाएगा। और बच्चों, देख सकते हैं जल, कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी या फिर कहीं पास गड्ढा में गंदा पानी भर गया है तो उसमें जल प्रदूषण हो जाता है तो वह वहाँ जल प्रदूषक कहलाता है। और भूमि प्रदूषण, जैसे कि भूमि में कुछ भी कूड़ा करकट फेंक देते हैं, प्लास्टिक वगैरह फेंक देते हैं तो वह प्लास्टिक प्रदूषक कहलाता है, भूमि का प्रदूषक कहलाता है। बच्चों, इस प्रकार हमने प्रदूषण और प्रदूषक को देख लिए है। अब हम प्रदूषक के प्रकार को देखते हैं कि प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर प्रदूषक 2 ही प्रकार के होते हैं, पहला अविघटनी और दूसरा विघटनी। यानी कि बच्चों, देख सकते हैं पहला अविघटनी और दूसरा विघटनी। तो सबसे पहले हम अविघटनी को देख लेते हैं कि अविघटनी प्रदूषक क्या होता है। बच्चों, ऐसा प्रदूषण जिनके प्रकृति में विघटन संभव नहीं है, यानी कि बच्चों जिसको हमारा प्रकृति यह नेचर विघटित नहीं कर पाती है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर पाती है, उसको अपने आप में नहीं मिला पाती है, वह अविघटनी प्रदूषक कहलाती है। बच्चों, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, एल्यूमिनियम। बच्चों, देख सकते हैं अगर हम भूमि में किसी भी प्रकार का प्लास्टिक या फिर कांच फेंक देते हैं तो वह जिस रूप में उसको फेंके हैं वह उसी रूप में सालों साल बना रहता है, यानी कि उसका विघटन संभव नहीं होता है और वह भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट कर देता है और भूमि को भी नष्ट कर देता है, बंजर बना देता है। बच्चों, अब हम इसके प्रदूषक के दूसरे प्रकार यानी कि विघटनी प्रदूषक को देखते हैं। बच्चों, ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न जैविक क्रियाओं से विघटित होकर प्रकृति में मिल जाते हैं वह विघटनी प्रदूषक कहलाते हैं। बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर
विघटनीय प्रदूषक एक ऐसे प्रदूषक होते हैं जो कि विभिन्न जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर जमीन में यानी कि प्रकृति में मिल जाते हैं, हमारे नेचर में मिल जाते हैं, वह विघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। सो बच्चों देख सकते हैं यह एक ऐसा प्रदूषक होता है जो कि जमीन में मिल जाता है और वह पूरे तरीके से विघटित हो जाता है यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, जैसे कि कागज, घरेलू अपशिष्ट, लकड़ी। सो बच्चों ये सब जमीन में अगर फेंक दें तो वह विघटित हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है और जमीन में पूरी तरीके से मिल जाता है, यानी कि बच्चों जमीन में जो छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं वह इनको विघटित कर देते हैं। सो बच्चों इस प्रकार हमने अविघटनीय और विघटनीय को भी देख लिया है, यानी कि दोनों प्रदूषक को समझ लिया है। सो बच्चों जस्ट दोनों प्रदूषक एक दूसरे के अपोजिट होता है, देख सकते हैं। अविघटनीय यानी कि जिसमें विघटन नहीं होता है और विघटनीय यानी कि जिसमें विघटन हो जाता है। सो बच्चों इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से प्रदूषण और प्रदूषक एवं उनके प्रकार के बारे में जानकारी ले लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बच्चों आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।